ये लॉक और दादी माँ अंदर। कहीं दादी माँ की जिंदगी तो। प्रार्थना, मम्मी जी आप सही वक्त पर आई हैं। देखिए ना विशाल भैया ने दादी माँ को। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, आओ मेरे साथ। मम्मी जी लेकिन दादी माँ। I said I need to talk to you. Come with me, प्रार्थना। लेकिन मम्मी जी दादी माँ के लिए कुछ तो। मुझे इसी बारे में बात करनी है तुमसे। Come with me. मम्मी जी बताइए ना ये सब क्या हो रहा है। प्रार्थना, यही तो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम क्या कर रही हो। क्या हम क्या कर रहे हैं? हम तो सिर्फ दादी माँ के लिए। दादी माँ के लिए प्लीज कुछ मत कर। सुना तुमने? Don't try anything stupid now, please. तुम सोच भी नहीं सकती कि इस बेवकूफी की कितनी बड़ी सजा मिलेगी। और अगर मैं तुम्हें मना कर रही हूँ तो इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा ना। क्या कारण है मम्मी जी? आज हम भी जानना चाहते हैं कि क्या कारण आपकी नजर में इस नाइंसाफी का। बताइए क्या कारण है मम्मी जी? बर्बादी। ठकराल खानदान की तबाही। और फिर तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम इस घर को, इस घर के रिश्तों को बचाओगी, उन्हें संभाल कर रखोगी। तो फिर क्यों तुम अपनी इस जिद पर अड़ी हो? क्यों ये गलत कदम उठाना चाहती हो? लेकिन मम्मी जी दादी माँ से हमें क्या नुकसान हो सकता है? Just shut up, Pratna. Shut up now. And listen to me carefully. आज तक मैंने तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ दिया, लेकिन इस बार ना तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी और ना ही तुम्हें कोई कदम उठाने दूंगी जिससे ठकराल खानदान की जड़ें हिल जाए। Is that clear? No, मम्मी जी। It's not at all clear. हमें कुछ भी नहीं समझ में आया। जिंदा लोगों को मरा हुआ साबित करना, इंसानियत की हदें पार करके एक बुजुर्ग को उसके कमरे में बंद रखना, उनकी झूठी मौत का नाजायज फायदा उठाना, ये सब हमें समझ में नहीं आया। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप विशाल भैया का उनके गलत कदम में साथ क्यों दे रही हैं? क्यों मम्मी जी क्यों कर रही है ये सब? अब तुम वही समझोगे जो तुम्हें समझाया जाएगा। उससे ज्यादा अगर तुमने अपना दिमाग इस्तेमाल किया तो उसका अंजाम क्या होगा तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी दादी माँ का जिंदा होने का ये राज अगर तुम दुनिया के सामने लेकर आई तो फिर जो होगा कोई नहीं रोक पाएगा, ना हम और ना ही तुम।